नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है थकान। बहू, तुमने मेरे शेर जैसे बेटे को गाय बकरी समझ लिया है क्या? हर रोज देखती हूँ, सुबह न जाने क्या घास फूस नाश्ते में परोस देती हो और वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। यही मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज हलवा पूरी खाकर जाता था। इसकी जो भी इच्छा होती थी बिना कहे मैं पूरी कर देती थी। अब देखो, कुछ कहता नहीं, फिर भी तुम अपने मायके वालों के पास हमारी शिकायत करने से पीछे नहीं हटती होगी। सच कह रही हूँ या झूठ? शारदा जी अपनी बहू अनामिका से कहती हैं। अनामिका बोली, मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बेटे की दुश्मन हूँ। कल रविवार था, उन्होंने तेल मसाला बहुत खाया था, इसलिए आज उन्हें मैं हल्का नाश्ता दे रही हूँ। जानती हूँ आप माँ हैं, पर मैं उनका ख्याल आपसे कम नहीं रखूँगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना बात के अपने मायके में आप लोगों की शिकायत करूँगी? अरे, सास और पति तो मेरे ही हैं, उनकी शिकायत करके मुझे क्या खुशी मिलेगी? शारदा जी बोली, रहने दो। जब भी तुम्हारे मायके से कोई आता है या किसी का फ़ोन आता है, कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। घंटों उनसे बातें करती हो, फिर भी जताती हो कि तुम्हें यहाँ फुर्सत नहीं मिलती है। हमने भी घर परिवार संभाला है, तुमसे ज़्यादा काम करते थे, पर हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का स्वागत और विदाई करते थे। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। इतना कहते हुए शारदा जी खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली गईं। अनामिका जाती हुई सास को देखकर सोची, सही कहा है किसी ने, जब औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझेगी तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। अनामिका बच्चों को स्कूल भेजती, फिर पति को दफ्तर भेजती, सास को बेटे के सामने नाश्ता कराती थी। उन्हें लगता अनामिका सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती है और उन्हें सादा भोजन देती है। इसी कारण अनामिका सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बनाती थी। बस अपनों से यही उम्मीद करती थी कि थोड़ी सी परेशानी उसकी भी समझें। उन्हें लगता अनामिका सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती है और उन्हें सादा भोजन देती है। इसी कारण अनामिका सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बनाती थी। बस अपनों से यही उम्मीद करती थी कि थोड़ी सी परेशानी उसकी भी समझें। जहाँ गर्मी में हर कोई पंखे की हवा और एसी की ठंडक चाहता था, अनामिका पसीने में तरबतर हो जाती थी। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वो समझती थी। एक हफ्ते बाद उसके पति महेश दफ्तर से निकलते हुए बोले, आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। वक्त मिले तो बाहर से जाकर पनीर ले आना। अभी तो मुझे आने में वक्त है, तब तक तो बना ही लोगी। वैसे भी एक ही तरह का खाना बनाकर तुम भी ऊब गई होगी। घर में काम ही कितना होता है, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। अनामिका अपने पल्लू से अपने पसीने पोंछते हुए रसोई को देखी, क्योंकि उसने खाने की तैयारी लगभग कर ली थी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं बाजार से जल्दी जाकर ले आती हूँ, आपके आने तक तो तैयार हो जाएगा। जैसे ही अनामिका बाजार निकलने लगी, शारदा जी बोलीं, बहू बाजार जा रही हो तो मेरी साड़ी की मैचिंग फाल लेकर आना। अनामिका बोली, मम्मी जी, ये दफ्तर से घर आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे पनीर बनाने बोले हैं। अगर मैं दूसरे काम में लग गई तो रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा, फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए अनामिका जल्दी से निकल गई। शारदा जी पीछे से बोलीं, जताती तो ऐसे है जैसे पूरा घर का बोझ यहीं उठाती है। अरे, मेरा बेटा अगर कमाकर ना लाए तो क्या मायके से लाकर खिलाएगी? न जाने अपने आप को क्या समझती है। अनामिका भागी भागी गई और पनीर लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते से महेश ने फ़ोन किया और बोले, बहुत गर्मी है, कमरे का एसी ऑन कर देना, मैं करीब एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब एक घंटे बाद महेश घर आए और आते ही बोले, आज मैं पराठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ, डाइनिंग हॉल के लिए एसी लगवा लेते हैं, पर तुम हो कि न जाने पैसे बचाकर किसे देना चाहती हो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। अनामिका सोची, दिन की सब्जी भी है, उसके साथ पराठा भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी आज पराठा ही खा लूँ।
उसने बनाना शुरू किया। बच्चे, पति और सास सबके लिए उसने 2-2, 3-3 पराठे बनाई। सबको खाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा मांग कर पराठा लिया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। अनामिका किसी से कुछ नहीं बोली। सब खाकर आराम से कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। अनामिका को भी बहुत तेज भूख लगी थी। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसकी बचपन की आदत थी कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे और उसे अपनी माँ की याद आती है। उसने सोचा, अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए, तो उसने दिन का बचा हुआ चावल लिया और सब्जी के साथ खाने लगी। खाने के साथ साथ नमकीन आंसुओं का भी स्वाद आ रहा था। तभी कमरे से महेश की आवाज़ आई, अनामिका, तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडे पानी की 2 बोतल रख दें? और ये क्या, अभी तक तुम खा ही रही हो? जल्दी से पानी की बोतल दे देना। एक काम तुमसे सही ढंग से नहीं हो पाता है। न जाने दिन भर घर में क्या करती रहती हो। इतना कहकर महेश ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। अनामिका सोच रही थी, यही अंतर होता है माँ बहन और सास पति में। इनकी जगह अगर मेरी माँ और बहन होती तो एक बार ज़रूर देखने आती कि मैंने ठीक से खाना खाया कि नहीं। तभी शारदा जी आईं और अनामिका की थाली को देखते हुए बोलीं, बहू, तुमने अपने लिए भात बनाई हो। तुम बहुत चटोर हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती हो कि भात 2 बार नहीं खाना चाहिए, पर खुद भी खा रही हो। उनके इतना कहते ही न जाने अनामिका के आंखों का आंसू फपक पड़ा। शारदा जी बोलीं, हाय हाय बहू, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। ये आजकल की औरतों का यही ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। सास कुछ कहती नहीं कि वो रो रो कर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती हैं। अनामिका अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको मेरी थाली में भात नजर आया, पर वो भात दिन का है, ये नज़र नहीं आया। आप सब एसी की हवा में खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर अकेली खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि एक बार मुझे भी पूछ लेता, क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? शारदा जी बोलीं, अरे पनीर और पराठा बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ की थी। अनामिका बोली, मम्मी जी, जब मैं उनकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उनकी हंसी के पीछे की परेशानी भी समझ लेती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझ पाता? काम वाली जितना आटा लगा कर गई थी वो सब खत्म हो गया था। अब ये सोचिए, मुझे भी तो भूख लगती है। कभी मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। महेश कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रही हो? और अगर तुमने पनीर बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान किया? अरे आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, उसमें नमक भी कम था। लगता है तुमने जल्दी में बना दिया। काम में तुम्हारा ध्यान ही नहीं लगता, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो। अनामिका सास को देखी और बोली, मम्मी, देख लिया आपने, मैं इनकी कई गलतफहमियों को नज़रअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक क्या कम हुआ? पल में मेरी मेहनत को दुत्कार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से मिटा लेते हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। छोटी सी हमारी भूल ना होते हुए भी सब हमें 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं? क्यों? वो इसलिए ना कि मैं इस घर की नहीं, दूसरे घर से आई हूँ। इतना कहते हुए अनामिका बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अनामिका चुपचाप अपना काम की और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। शारदा जी बोलीं, बहू, कल की बातों को भूल जाओ। हो सकता है वो भी दफ्तर से थककर आया होगा, इसीलिए तुम्हें 4 बातें सुना गया। अनामिका बोली, मम्मी जी, मैं उनकी हर परेशानी को समझती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते हैं? खैर, जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़ों में इस्त्री कर लेती हूँ। अनामिका जब कपड़ों में इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ सुनीता जी का फ़ोन आया। संयोगवश शारदा जी ने उठाया। शारदा जी ने समधन से हाल चाल पूछा, फिर बोलीं, हमारी बहू कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कभी कभी न जाने क्या हो जाता है, बिना बात के भी रोने लगती है।
सुनीता जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ, जब कभी भूख लगती है और थकान ज़्यादा हो जाती है तो वो रोती है। सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे अच्छा लगता है। ये उसके बचपन की आदत है। वो कहती नहीं, पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दे दी, उसे बहू नहीं बेटी समझिए तो उसकी हर आदत आप समझ जाएंगी। रात में महेश चुपचाप खाना खा रहा था। अनामिका जैसे ही शारदा जी को खाना देने लगी तो शारदा जी बोलीं, बहू तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अनामिका आश्चर्य से शारदा जी की तरफ देखी तो शारदा जी बोलीं, तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो तो क्या मैं तुम्हारे बनाए खाने को तुम्हें परोस नहीं सकती? और महेश, जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो एक दिन पहले बहू को बताया करो, आखिर वो भी दिन भर घर के काम करके थक जाती है। हम लोग खाने के समय ये भी नहीं देखते कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा है या नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी भी तो कुछ बनती है। सास की बातें सुनकर अनामिका की आंखें भर आईं। महेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर अनामिका के सामने माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि खाते खाते हम कितना खा गए। तुम तो पनीर खाती भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए बनाती हो। मैं बुद्धू, अरे नमक कम था तो ले लेता। अपने इस बुद्धू पति को माफ़ कर दो। शारदा जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ़ भी कर दो। अब रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे, पर बहू को एक समय का आराम देंगे। क्यों बहू, अब तो ठीक है। अनामिका झट से शारदा जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी, सालों लगा पर आज मैं भी इस घर की हो गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।